सवेरे की ठंडी हवा खाटू धाम की गलियों में बह रही थी। मंदिर के द्वार खुलते ही शंखनाद गूंज उठा, जय श्री श्याम। हर भक्त की आंखों में एक ही उम्मीद थी, आज बाबा मेरा बिगड़ा हुआ काम बना देंगे। धूप की हल्की किरणें बाबा के दरबार में पड़े चांदी के सिंहासन पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हों। उनकी मूर्ति के मुखमंडल पर वह तेज है जो असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखता है। एक छोटा सा गांव था, नाम सत्यपुर। वहीं रहता था गिरीश नाम का युवक। ईमानदार, मेहनती, लेकिन किस्मत ने जैसे मानो उससे रूठ कर लिया था। कभी नौकरी हाथ से चली जाती, कभी व्यापार में घाटा, कभी रिश्तों में दरारें। हर दिशा से हारने के बाद वह एक दिन थककर बोला, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? हर बार बस निराशा ही मिलती है। उसी रात उसने सपना देखा। एक तेजस्वी रूप सामने खड़ा था, मुस्कुराते हुए बोला, निराश मत हो मेरे लाल, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं खाटू श्याम हूं। जहां सब रास्ते बंद हो जाएं, वहां से मेरा रास्ता शुरू होता है। सुबह उठते ही गिरीश का मन बदला था। उसने निर्णय लिया, अब जीवन का हर कदम श्याम बाबा के नाम से शुरू करेगा। गिरीश ने बाबा के नाम का संकल्प लेकर अपने पुराने काम की ओर लौटना शुरू किया। पहले जिन लोगों ने मुंह फेर लिया था, वही लोग अब मदद के लिए आगे आने लगे। जिस व्यापार में उसे लगातार घाटा हो रहा था, वहां अचानक नए ऑर्डर आने लगे। उसके पिता बोले, बेटा तूने कुछ बदला किया क्या? गिरीश मुस्कुराया, हाँ पिताजी, अब हर काम से पहले मैं श्याम कहता हूँ। धीरे धीरे गांव में उसकी कहानी फैलने लगी। लोग कहते, श्याम बाबा ने गिरीश का बिगड़ा हुआ काम बना दिया। एक दिन गिरीश खाटू धाम पहुंचा। मंदिर के अंदर जब उसने श्याम बाबा के चरणों में सिर झुकाया तो उसे लगा मानो पूरा जीवन थम गया हो। उसने मन ही मन कहा, बाबा मैं आपकी लीला समझना चाहता हूँ। आप कैसे हर बिगड़े काम को बना देते हैं? मन के भीतर से उत्तर आया, बेटा जब तू अपना अहंकार छोड़ देता है तब मैं काम बनाता हूँ। जब तू हार मानकर मेरे हवाले कर देता है तब जीत मेरी होती है। गिरीश के रोम रोम में ऊर्जा भर गई। उसे लगा मानो जीवन का असली अर्थ मिल गया हो। धीरे धीरे उसके गांव में बाबा की महिमा फैलने लगी। किसी का बेटा बीमार था, बाबा के नाम से ठीक हुआ। किसी की बेटी की शादी रुक गई थी, बाबा की कृपा से योग बन गया। किसी के पैसे डूब गए थे, कुछ दिनों में सब वापस आ गए। गांव के चौक में हर शाम आरती होने लगी। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जहां कभी निराशा थी, अब वहां उमंग थी। हर दिल में यह विश्वास बस गया, श्याम बाबा बिगड़ा हुआ काम बनाते हैं। एक दिन गिरीश ने अपने जीवन का अनुभव सुनाते हुए कहा, जब तुम हार मान लेते हो तब समझो श्याम की योजना शुरू होती है। वो तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें तैयार करते हैं। वो हर आंसू को मोती बनाते हैं और हर हार को जीत में बदल देते हैं। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। आरती के दीपक की लौ मानो आसमान तक पहुंच रही थी। कि मेरे भक्त, मैं तुम्हारे हर दुख, हर हार, हर चिंता को जानता हूं। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम मैं स्वयं बनाऊंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो, जो हार मानकर मेरे हवाले करता है वही सबसे बड़ी जीत पाता है। गिरीश अब पूरी तरह से बदल चुका था। हर सुबह वह अपने घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाता और धीमे स्वर में बोलता, जय श्री श्याम। मेरे बाबा, आज का हर काम आपके नाम के। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी कि लगता था जैसे श्याम खुद सुन रहे हों। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसके साथ सुबह की प्रार्थना में जुड़ने लगे।
जिस जगह पहले बस उदासी और निराशा थी, वहां अब भक्ति की हवा बहने लगी। एक दिन गांव के बुजुर्ग बोले, गिरीश बेटा, लगता है तुम्हारे इस श्याम नाम में कुछ तो अद्भुत शक्ति है। गिरीश मुस्कुराया और बोला, नहीं दादाजी, शक्ति नाम में नहीं, विश्वास में है। एक शाम गिरीश के पास एक गरीब औरत आई। उसका नाम था सुधा। वह आंसुओं से भीगी हुई थी। बोली, बेटा, मेरा पति महीनों से बीमार है। इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। सबने मुंह मोड़ लिया। क्या तुम्हारे बाबा मेरी मदद करेंगे? गिरीश ने हाथ जोड़े और कहा, माँ, बाबा किसी को खाली नहीं लौटाते। आज से तुम रोज शाम को श्याम का नाम लो और अपने दिल में कहो, हे बाबा, मेरे पति का कष्ट दूर करो। उसने ऐसा ही किया। 3 दिन बाद सुधा का पति चलने फिरने लगा। डॉक्टर ने भी कहा, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। गांव में हलचल मच गई। श्याम बाबा ने सुधा का बिगड़ा हुआ काम बना दिया। जहां विश्वास होता है, वहां परीक्षा भी होती है। गिरीश को एक दिन बहुत बड़ा झटका लगा। उसके व्यापार में अचानक आग लग गई और सब जल गया। लोग कहने लगे, अब देखो क्या श्याम बाबा उसे बचा पाएंगे। गिरीश के मन में कुछ पल को दर्द हुआ, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर लीं और बोला, बाबा, अगर यह भी आपकी योजना है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। वह मंदिर गया, माथा टेका और कहा, श्याम बाबा, मैं टूटने नहीं दूंगा अपने विश्वास को। 3 दिन बाद गांव का एक व्यापारी आया और बोला, मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे आदमी की जरूरत है, मेरे साथ काम करो। नए काम से उसे पहले से ज्यादा सफलता मिली। गिरीश मुस्कुराया और बोला, देखा बाबा, आपने फिर मेरा बिगड़ा हुआ काम बना दिया। कुछ महीनों बाद गिरीश को एक आंतरिक पुकार महसूस हुई, अब आओ मेरे धाम खाटू। वह सफर पर निकल पड़ा। रेगिस्तान की रेत, तपता सूरज और उसके होठों पर केवल एक नाम, जय श्री श्याम। जब वह खाटू धाम पहुंचा तो जैसे पूरी आत्मा रो पड़ी। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा, हजारों भक्त आरती में झूम रहे थे। घंटियों की गूंज, शंख की ध्वनि और हवा में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कहा, बाबा, मैंने आपको हर दुख में याद किया और आपने हर बार मेरा साथ दिया। उसके आंसू चरणों में गिर रहे थे और ऐसा लगा जैसे बाबा मुस्कुराकर कह रहे हों, तू आया मेरे लाल, अब तेरे सारे दुरख खत्म। गिरीश ने मन ही मन सुना, हे भक्त, जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, उसके बिगड़े हुए काम मैं स्वयं बनाता हूं। लेकिन याद रख, जब तक विश्वास की डोरी मजबूत न हो, तब तक मेरी कृपा का दरवाजा नहीं खुलता। मैं परीक्षा इसलिए देता हूं ताकि तुम्हारा विश्वास सोने की तरह चमक उठे। ये शब्द सुनते ही गिरीश का शरीर सिहर उठा। उसने महसूस किया कि जीवन का हर संघर्ष बाबा की योजना का हिस्सा था। गांव लौटते ही उसने बाबा का नाम और भी फैलाया। हर सप्ताह भजन संध्या होने लगी। लोग कहते, जहां श्याम का नाम होता है, वहां चमत्कार जरूर होता है। एक किसान जिसका खेत सालों से सूखा पड़ा था, उसने भी बाबा से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में बादल उमड़ आए और बारिश हुई। किसान ने झूमकर कहा, देखो भाई, श्याम बाबा ने मेरा खेत हरा कर दिया। अब गांव का हर घर यही कहता था, बाबा बिगड़ा हुआ काम बनाते हैं। एक दिन गिरीश ने सभा में कहा, भाइयों, याद रखना, जब तक अहंकार रहेगा, कृपा नहीं मिलेगी। जो खुद को बहुत बड़ा समझता है, उसे श्याम दूर से देखता है। लेकिन जो कहता है मैं कुछ नहीं, सब तू है, उसके लिए बाबा दौड़े चले आते हैं।
लोगों के दिल में यह बात उतर गई। सबने मिलकर एक विशाल श्याम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। गांव के हर व्यक्ति ने अपनी शक्ति अनुसार योगदान दिया। थोड़े ही महीनों में मंदिर तैयार हो गया। चांदी का दरवाजा, फूलों की सजावट और बीच में बाबा की मनमोहक मूर्ति। हे भक्तों, जब जीवन में सब बंद रास्ते नजर आए, तब याद रखना, श्याम बाबा का रास्ता तभी खुलता है। हारो मत, थको मत। जब दुनिया मुंह मोड़ ले, तब भी बाबा पर विश्वास रखो, क्योंकि जहां सब उम्मीदें टूट जाती हैं, वहीं से श्याम की कृपा शुरू होती है। गिरीश के गांव में अब हर सुबह जय श्री श्याम की गूंज होती थी। हर घर में दीपक जलता, हर दिल में उम्मीद की लौ जगती। गिरीश अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, वह अब बाबा का माध्यम बन चुका था। एक दिन सुबह सुबह उसने एक सपना देखा। श्याम बाबा सुनहरी रोशनी में प्रकट हुए और बोले, बेटा, अब मेरी भक्ति को सिर्फ अपने गांव तक मत रख, पूरे देश में मेरा नाम फैलाओ। जहां लोग निराश हैं, वहां मेरा संदेश पहुंचाओ। बाबा बिगड़ा हुआ काम बनाते हैं। गिरीश ने प्रण लिया, बाबा, मैं आपके नाम का दूत बनूंगा। गिरीश ने अपनी यात्रा शुरू की। पहला पड़ाव जयपुर। वहां उसने बाबा की भक्ति सभा आयोजित की। सभा में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रमेश। उसका कारोबार दिवालिया हो चुका था, परिवार बिखर चुका था। वह बोला, अगर कोई भगवान है तो वो मुझे आज मदद करे, नहीं तो मैं सब खत्म कर दूंगा। गिरीश ने शांत स्वर में कहा, रमेश भाई, बस आज रात श्याम बाबा का नाम लो और सो जाओ, बाकी सब उन्हीं पर छोड़ दो। अगले दिन सुबह वह भागता हुआ आया। गिरीश जी, चमत्कार हो गया। मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर जो मुझसे सालों से गायब था, उसने फोन किया और बोला, रमेश, मैं तेरे पैसे लौटा रहा हूं। आंखों में आंसू लिए रमेश बोला, श्याम बाबा ने मेरा बिगड़ा हुआ काम बना दिया। अब जहां भी गिरीश जाता, वहां लोग उसके आने से पहले ही बाबा के भजन गाने लगते। लोग अपने घरों में झंडा लगाते, हारे का सहारा श्याम हमारा। हर सभा में कोई न कोई चमत्कार होता। कहीं बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता, कहीं खोया हुआ बेटा घर लौट आता, कहीं बरसों से अधूरा काम अचानक बन जाता। लोगों के मन में बस एक ही विश्वास था, जब श्याम बाबा चाहें तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक दिन देर रात गिरीश ध्यान में बैठा था। आंखें बंद थीं, मन शांत था। अचानक भीतर से आवाज आई, बेटा, लोगों को यह बात समझा दे कि मैं उनके लिए कुछ नया नहीं करता। मैं तो वही करता हूं जो उनके कर्मों में लिखा है, बस समय बदल देता हूं। जब कोई सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो मैं उसके भाग्य का द्वार जल्दी खोल देता हूं। गिरीश ने यह बात अगले दिन सभा में सुनाई। लोगों की आंखों से आंसू झरने लगे। किसी ने कहा, बाबा तो हमारे बीच ही हैं, बस हमें पहचान नहीं। खाटू धाम में इस समय लाखों भक्त आने लगे। हर भक्त की अपनी कहानी थी। किसी ने कहा, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। किसी ने कहा, मेरे घर की शांति लौट आई। किसी ने कहा, मैं निराश था पर बाबा ने जीवन में रोशनी भर दी। मंदिर की दीवारों पर अब एक ही पंक्ति गूंजती, बाबा बिगड़ा हुआ काम बनाते हैं। गिरीश की परीक्षा फिर शुरू हुई। एक दिन उसे खबर मिली, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा, अब उम्मीद कम है। गिरीश का दिल कांप गया, लेकिन उसने बाबा की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और कहा, बाबा, मैं आपसे मांगने नहीं आया, बस विश्वास रखता हूं जो आप करेंगे वही अच्छा होगा। रात भर वह बाबा का नाम जपता रहा, श्याम श्याम श्याम।
सुबह चमत्कार हुआ। डॉक्टर बोले, हम समझ नहीं पा रहे, पर आपके पिता अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। गिरीश की आंखें भर आईं। बाबा, आप तो सच में हर बिगड़ा हुआ काम बना देते हैं। अब गिरीश लोगों को यह समझाने लगा, श्याम नाम सिर्फ शब्द नहीं, यह तो ऊर्जा है। जब इसे सच्चे दिल से पुकारो तो यह संसार की हर बाधा मिटा देता है। लेकिन ध्यान रखना, यह नाम स्वार्थ से नहीं, समर्पण से जपो। भक्तों में नई प्रेरणा जाग उठी। गांव, शहर, नगर, हर जगह बाबा के कीर्तन होने लगे। लोग श्याम धुन पर झूमते हुए कहते, श्याम तेरे भरोसे दुनिया चलती है। हे मेरे प्यारे भक्त, जब तू टूट जाए तो समझ कि तू